हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से हम 31 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन का एनालिसिस देखेंगे। इसे पिछले वीडियो में 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन का एनालिसिस हो गया है। अब 31 नंबर क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। खाली जगह फंक्शन एक टेक्स्ट सेटिंग से दूसरे टेक्स्ट सेटिंग के भीतर प्रारंभिक स्थिति देखने के लिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फॉन्ट यानी फॉन्ट का मतलब हो गया और कोई भी टेक्स्ट को यानी कोई भी चीज़ है, कोई भी फाइल को आपको खोजना होगा तो Ctrl+F दबाइएगा तो एक छोटा सा कोना पे पॉपअप खुलेगा, एक खुलेगा। वहाँ पे आप जिस चीज़ का सर्च करना हो वो नाम लिखिएगा, ऑटोमेटिक उस पर आपको रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है MS पावरपॉइंट 2016 में कन्वेंस टू स्मार्ट आर्ट फंक्शन कहाँ मिलता है। तो स्मार्ट आर्ट ऑप्शन कहाँ मिलता है, जब आप थियोरेटिकल कंप्यूटर का जब MS पावरपॉइंट खोल के देखिएगा तो इसमें इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा आंसर। होम टैब पर जाइएगा, पैराग्राफ में जाइएगा तो स्मार्ट आर्ट मिलता है। ठीक है दोस्तों, जहाँ संभव होगा वहाँ चित्र के अनुसार से हम आपको बता देंगे कहाँ कौन सा ऑप्शन कहाँ मिलेगा। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 33 है MS एक्सेल में टेक्स्ट ओरिएंटेशन फंक्शन कहाँ मिलता है। टेक्स्ट ओरिएंटेशन फंक्शन कहाँ मिलता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। होम पे जाइएगा, अलाइनमेंट में जाइएगा तो ये टेक्स्ट में मिलेगा। ठीक है दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट फंक्शन है। टेक्स्ट फंक्शन कोड एक टेक्स्ट फंक्शन है। ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 का TFT एक स्कीम टेक्नोलॉजी है। TFT का फुल फॉर्म क्या होगा, तो फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन बहुत पूछता है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, थीम फील्ड ट्रांजिस्टर। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 36 है निम्न में से किस प्रकार के रोम में इसके एक विशिष्ट भाग को दूसरे विशेष चिप में विशिष्ट भाग को बदलने के लिए पूरी चिप को पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सकता है। तो ये सब रोम का प्रकार है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा EEP रोम का एक भाग मिटा देगा। मैं कुछ मिटा सकते हैं, कुछ नहीं भी मिटा सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, माइक्रोसॉफ्ट इंजन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 38 MS एक्सेल 2016 में किस मेनू के शो इन फंक्शन चयनित किया जा सकता है। तो रिव्यू मेनू में जाइएगा तो शो इन दिखाई देगा सर। पिक्चर के माध्यम से हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 39 हम विंडो XP का वॉलपेपर कैसे बदल सकते हैं। तो सर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जब डेस्कटॉप पर राइट क्लिक कीजिएगा तो प्रॉपर्टी में जाने के बाद डेस्कटॉप पर क्लिक कीजिएगा तो वहाँ से आपका वॉलपेपर बदल जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 40 MS एक्सेल में होम मेनू में अलाइनमेंट ग्रुप का फीचर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं है, यह फॉर्मेटिंग ग्रुप का है। ठीक है, बाकी ये सब है मगर यह फॉर्मेटिंग ग्रुप का है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर डोनर का प्रयोग करते हैं। डोनर का मतलब हो गया यहाँ दोस्तों, डोनर का मतलब यहाँ हो गया कि जो प्रिंटर जो लेजर प्रिंटर अभी हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 होगा लेजर प्रिंटर।
जो कार्टेज होता है, कार्टेज जिससे स्याही वही भरा जाता है, उसको डोनर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। अब 42 नंबर क्वेश्चन है, जब आप विंडो एक्सपी में Ctrl+M दबाते हैं तो क्या होता है? जब Ctrl+M दबाइएगा विंडो+M दबाइएगा तो सभी, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, सभी विंडो का छोटा कर देता है, यानी विंडो छोटा हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये शॉर्टकट से क्वेश्चन पूछता है प्रत्येक एग्जाम में 2 ठो रिटर्न के। MS वर्ड के सभी टेक्स्ट को लोड कैसे करने के लिए निम्न से कौन सा शॉर्टकट किया है? लोअर करने के लिए, लोअर केस करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। Alt+H7L दबाइएगा तो लोअर हो जाएगा, यानी छोटा सा हो जाएगा टेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 44 है, एक यूजर MS एक्सेल 2016 में एक रिपोर्ट बनाना चाहता है, वह उस रिपोर्ट का कुछ कमेंट इंसर्ट करना चाहता है, लेकिन अब वह डाटा और फॉर्मेटिंग का प्रभावित किए बिना सभी कमेंट को रिव्यू करना चाहता है, तो इनमें में से उसे कौन सा विकल्प का चयन करना होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, होम मेनू में एडिट ग्रुप से क्लिक फंक्शन में क्लियर कमेंट की चयनित करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जब थियोरेटिकल जब कंप्यूटर चला आपके पास सुविधा होगा कंप्यूटर का, तो उसमें खोलकर जैसे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप कह रहा है, वैसे ही आप क्वेश्चन को खोलकर कीजिएगा अपने सिस्टम पर। MS एक्सेल जब खोलिएगा तो सब पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन चीज़ कहाँ रहता है, कौन मेनू में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 45 है, MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में सेट स्टाइल फॉन्ट से सेल एक गुड का संकेत चयन करने के लिए निम्न में से कौन सा डिफ़ॉल्ट कलर का शो करता है? डिफ़ॉल्ट माने होता है यहाँ पे बनी बनाई। डिफ़ॉल्ट का मतलब हुआ जो MS एक्सेल का फाइल है, उस फाइल में ऑटोमेटिक पहले से बनी बनाई एक रहता है। ठीक है, कलर। ठीक है दोस्तों, अब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हरा बनी बनाई रहता है, यानी कि उसमें कलर पहले से फिट रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी का अंग है? यानी सेकेंडरी मेमोरी पूछ रहा है दोस्तों, तो हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी में आता है। बाकी ये सब है यह प्राइमरी मेमोरी का है, जैसे कैश मेमोरी, स्पीड मेमोरी के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पे रैम भी ये प्रारंभिक मेमोरी है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है? मैं कि नेटवर्क का डिवाइस नहीं, जैसे आपके में फ़ोन में टावर रहता है उसको नेटवर्क कहते हैं, जिससे आप फ़ोन से बात करते हैं, बिना नेटवर्क का आप नहीं कर सकते, तो नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। तो इसमें देखिए दिया कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, ना कि नेटवर्किंग डिवाइस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्विच, राउटर, हब, ये सब क्या है? नेटवर्किंग डिवाइस है। यानी राउटर माने होता है नेट वाईफाई वगैरह, इस राउटर से, हब से भी और स्विच से भी होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 दिया हुआ है, MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में हम किसी वेब फंक्शन को किसी विकल्प के माध्यम से जोड़ सकते हैं? किस विकल्प के माध्यम से हम जोड़ सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जब आप फार्मूला ग्रुप में जाइएगा और फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में जाइएगा तो मोर फंक्शन पर क्लिक कीजिएगा, तब आपको यह वेब फंक्शन का
आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप जैसे आप ये क्वेश्चन कह रहा है वैसे फार्मूला ग्रुप खोलिएगा, आपके पास सिस्टम है तो सब थ्योरेटिकल आपको पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन है कहाँ है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 49 है। MS वर्ड 2016 में डिक्रीज इन सेट फंक्शन को होम मेनू से किस ग्रुप से चयनित किया जाता है, यानी होम मेनू से डिक्रीज इंक्रीज जो होता है ना, तो वो कौन सा होता है पैराग्राफ में। इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा आंसर। ठीक है दोस्तों, पैराग्राफ ग्रुप जब खोलिएगा तो डिक्रीज इंक्रीज का ऑप्शन उसमें दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्राम ह्यूमन रीडर यानी मानव फॉर्मेटिंग से मशीनी फॉर्मेटिंग में परिवर्तन करता है, यानी मानव से मशीनी कोड भाषा में बदलता है। तो कंपाइलर, कंपाइलर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। कंपाइलर जो होता है मानव का से कंप्यूटर लैंग्वेज में बदलता है। अब क्वेश्चन नंबर 51 है। 51 क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है। दिए गए विकल्प में से 3 किसी तरह समान है, विषम को चयन करिए। तो कंपाइलर सर ऊपरी के 50 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखे थे। कंपाइलर क्या है, ट्रांसलेटर यानी कि लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। बाकी ये सब ये ऑप्शन दिया, ऑप्शन 2 ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 4 में, यह लैंग्वेज है। कोबाल्ट क्या है, लैंग्वेज है। फोटोन क्या है, लैंग्वेज है। जावा लैंग्वेज है। ये सब लैंग्वेज की भाषा है, जबकि कंपाइलर ट्रांसलेटर का भाषा है। ठीक है, वही विषम होगा। अब क्वेश्चन नंबर 52 दिया हुआ है। मनीता एक महीने के दौरान घर में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न वस्तुओं से संबंधित एक टेबल को MS एक्सेल 2016 में बना रही थी। इसमें वह फर्स्ट रो में विभिन्न वस्तुओं का नाम लिखी थी, लेकिन कुछ नाम बहुत लंबे और वह उस रो में फिट नहीं हो पाती थी। कौन सा विकल्प उसे मदद करेगा ताकि नाम की लंबाई के अनुसार रो की चौड़ाई को समायोजित सहायता होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है कि आप एक्सेल खोलिएगा, वहाँ पे एक ग्राफ दिया रहता है। उस ग्राफ में अगर आप टाइप कर रहे हैं, कुछ किसी का नाम लिख रहे हैं, उस नाम को बहुत बड़ा नाम है, तो वो कैसे आपका नाम फिट होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। होम मेनू में फॉर्मेट फंक्शन को क्लिक करने के बाद अरेंज रो चयनित करें और ऑटो फिट रो को चयन करना पड़ेगा। ठीक है, होम ग्रुप को फॉर्मेटिंग में जाइएगा तो ये सब क्वेश्चन का आंसर वहाँ से आप पूरा थ्योरेटिकल देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है। C लैंग्वेज को किस वर्ष विकसित किया गया। देखिए, लैंग्वेज किस वर्ष विकसित हुआ है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछता है। तो ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है। 72 में 1972 से 1973 के बीच लैंग्वेज सी लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज C++ होता है। ठीक है, इस पर भी एक वीडियो बना देंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 है। MS एक्सेल 2016 में आपको ग्रिड लाइन के व्यू के प्रिंट समीक्षा करने के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पेज लेआउट में जाइएगा तो प्रिंट व्यू का आपको वहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर है 55। ग्रीन लाइस फंक्शन निम्न में से कौन सा। ऊपर का क्वेश्चन जो था वही क्वेश्चन नीचे भी पूछा हुआ है रिव्यू में, यानी कि व्यू में जाइएगा, व्यू ग्रुप में जाइएगा तो प्रिंट वगैरह के बारे में वहाँ पे बताएगा। ऑप्शन नंबर व्यू। ठीक है दोस्तों, एक्सेल का है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है 56। MS वर्ड 2016 में किस समीकरण को जोड़ने के लिए निम्न में से कौन
सा विकल्प का प्रयोग किया जाता है, यानी कि समीकरण यानी कुछ जोड़ना चाहते हैं तो इंसर्ट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इंसर्ट मेनू में सिलेबस ग्रुप में जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 57 है। MS वर्ड 2016 में संपूर्ण दस्तावेज को चयन करने के लिए निम्न में से कौन सा शॉर्टकट की आवश्यकता है। तो हम लोग सबको जानता है Ctrl+A दबाने पर जितना भी टेक्स्ट रहता है वो सब चयन हो जाता है, यानी कि सबको चयन कर लिया जाता है, सेलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, और इसका ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। 58 में दिया हुआ है MS ऑफिस 2016 में रिव्यू मेनू में डिस्प्ले पर रिव्यू के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मार्कअप विकल्प है। कितने मार्कअप विकल्प आते हैं, तो 4 मार्कअप विकल्प। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। जब आप रिव्यू ग्रुप में जाइएगा तो 4 मार्कअप आता है डिस्प्ले पर। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 59 है। बहुत VBI क्वेश्चन है दोस्तों, VBI क्वेश्चन है 59। खाली जगह एड्रेस से 32 बिट मौजूद होते हैं तो IPv4 ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। IPv4 के लिए 32 बिट का प्रयोग करते हैं। इस पर भी एक वीडियो आ जाएगा, कौन सा बिट में कौन सा IP एड्रेस में होता है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 60 है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा प्लीज़ दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 60 लिया हुआ है। MS वर्ड में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग एक समय से एक अंक के कमी एवं वृद्धि के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। Ctrl+और दबाइएगा कॉस्ट में घेर कर, तो यह समय का अंकित कर रहेगा। ठीक है दोस्तों 1 से लेकर 60 तक जो वीडियो का सेट नंबर 1 है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर देख लीजिएगा प्लीज़ दोस्तों। शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा प्लीज़ दोस्तों।